हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, जो कि हर साल पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग देखिएगा और प्रश्न को और जवाब दीजिएगा। यह सभी प्रश्न हर साल पूछा हुआ है प्रश्न है, जो कि ये प्रश्न किसी न किसी साल पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और जवाब दीजिएगा। देख लीजिएगा प्रश्न को, जो कि हर साल किसी न किसी साल ये पूछा हुआ प्रश्न है। बोर्ड में सभी प्रश्न पूछा हुआ है। देखिएगा प्रश्न के प्रश्न नंबर पहले क्या है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। ये 2021 में पूछा हुआ है। ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहानी है। विष के दांत क्या है, तो शीर्षक क्या है, तो कहानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने में भाड़ा घड़ा मिला था। तो किस गवर्नर जनरल के समय में भाड़ा घड़ा सोने का मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किसका है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उस शीर्षक से ये लिया गया है पंक्ति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली जो कि सामाजिक कहानी है। आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग को एग्जाम में आए तो सामाजिक लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। अगर आप लोग एग्जाम में आए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा और सांस्कृतिक शीर्षक पाठ का है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। अगला प्रश्न है कि लेखक अभिनव क्यों साथ लेकर गए थे। तो लेखक अभिनव को क्यों साथ लेकर गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स के के लिए लेखक ने अभिनव को साथ लेकर गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो आप लोग बताइएगा कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना प्राणी के मुक्ति नहीं मिलती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो कि पूछा हुआ है, आप लोग देखिएगा, जो हर साल ये सभी प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है कि सवैया एक छंद की सिद्ध कवि थे। जो सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो रस खान, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छंद के सिद्ध प्रसिद्ध कवि थे। अगला प्रश्न है कि घानानंद किस भाषा के कवि हैं। तो घानानंद किस भाषा के कवि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्ज भाषा के घानानंद कवि थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो आम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है इनमें से। तो आम शब्द का पर्यायवाची शब्द रसाल है। तो याद रखिएगा, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द रस। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इनमें से जो दिया है इनमें से शुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा है। तो अनधिकार जो कि इनमें से शुद्ध शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आमरण शब्द में उपसर्ग कौन है। तो उपसर्ग जो कि शब्द से पहले लगता है उसे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें मरण जो कि अपने स्थान पर है जिसमें आ जुड़ गया है तो ये उपसर्ग हो जाएगा आ। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न को प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे माना गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कथन सेन साहब का है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद को किसने प्रकाशित करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो मानव विज्ञान से निर्वंश विद्या का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो गुणाकर मूल्य का याद रखिएगा, सूर्य नामक पुस्तक है। आप लोग प्रश्न को देखते चलिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। तो नेवारी जो की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद का हो जाएगा इसका दुख, जिसे लिखा जाता है दूध हलंत जो कि गंध हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ जो कि इसका उच्चारण कंठ से है। अगला प्रश्न है कि लोहा शब्द क्या है। तो लोहा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर लोहा जो कि पुल्लिंग है। आप लोग याद रखिएगा कि लोहा क्या है। तो पुल्लिंग है। आप लोग एग्जाम में आप लोग को अगर एग्जाम में आ जाए तो लोहा क्या है तो आप लोग पुल्लिंग लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि कलम शब्द कौन सा संज्ञा है। तो कलम कौन सा संज्ञा है। तो कलम जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नाच न जाने अंगना टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काम न जनना और बहाना बनाना इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुण शब्द का विलोम होगा। तो गुण शब्द का विलोम क्या होगा। तो गुण का विलोम दोष होता है। याद रखिएगा गुण का विलोम क्या होता है। तो दोष होता है। 27 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। तो प्रत्येक शब्द कौन सा समास हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है कि राम खाता होगा कौन सा काल है। तो राम खाता होगा कौन सा काल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो सभा कौन सा संज्ञा है। तो सभा समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि याग शब्द क्या है। तत्सम है, तत्भव है, देशज है, विशेषज है। तो आग शब्द कौन क्या हो जाएगा। तो आग शब्द जो कि तद्भव है। तो इसका करेक्ट आंसर बी लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोता के लिए। याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा और प्रश्न को याद करने का प्रयास कीजिएगा, जो कि यह प्रश्न पूछा हुआ है। हर साल एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है। प्रश्न को देखिएगा और इसका याद करने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं
सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहले दिन सब पापति को क्या था? तो पहले दिन पापति को क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुखार था। इसका याद रखिएगा, पहले दिन पापति का क्या था? तो बुखार था। अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीले के नीचे जो कि स्कूल है। तो याद रखिएगा, बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, 50 रुपया देने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य का उदाहरण है? तो अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, इनमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो ये वाक्य सरल वाक्य है। तो याद रखिएगा, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, तो ये सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बेचने के लिए संतु मछली लेकर भागा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा, कुआं में डालने के लिए संतु ने मछली लेकर भागा था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो याद रखिएगा, इन दोनों से इसका करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अज्ञे जी है, उनकी एक कृति है कि नदी के द्वीप। अगला प्रश्न है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुग बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जानता का जन्म, ये पंक्ति इससे लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर अमरकांत हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक की चाची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च गांव सानी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो याद रखिएगा, लखनऊ घराने के वंशज थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछने वाला यह प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? तो यह किस निबंध की पंक्ति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो परंपरा का मूल्यांकन जो की निबंध है, उस पंक्ति से ये लाइन लिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो संतूर वादन, जो कि बिरजू महाराज जी संतूर वादन बजाते थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 47 है कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम
कौन है? तो निश्चय शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वास्तविक, ये प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर इक हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर है कि रुचि शब्द का विशेषण है। तो रुचि शब्द का विशेषण इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रुचिकर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 50 नंबर है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो महाशया हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग एग्जाम में आए तो महाशय लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि भानुमति का पिटरा मुहावरा का क्या अर्थ है? तो भानुमति का पिटरा मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, इसका मुहावरा हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर है कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि 100 को प्रश्न है, चुन कर लाए हैं प्रश्न, जो कि ये प्रश्न हर साल पूछा हुआ है एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद है आप लोग को एग्जाम में इसका आने का। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो बुढ़ापा हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो बहादुर शीर्षक कहानी के निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी, आप लोग याद रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक, आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा। प्रश्न को देखते चलिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। अगला 56 नंबर प्रश्न है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? तो गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे थे? तो हिंदी भाषा हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 58 नंबर प्रश्न की संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रस खान हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न को देखते चलिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि रसखान का रचना काल था। तो रसखान का रचना काल कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर का शासन काल में रसखान जी रचना काल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर का शासन काल में रसखान जी जो कि कविता लिखते थे। 60 नंबर प्रश्न है कि वियोग में सच्चा प्रेमी को वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न उठती है का चित्रण किया गया। तो ये जो ये लाइन है वो किस में इसका चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद, इसका आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध शब्द है, तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? तो सुहादर, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विवाह शब्द है, तो इस विवाह शब्द क्या है? तो विवाह जो कि पुल्लिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ये सभी प्रश्न कराया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग देखिएगा। हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अब कराए थे कि विवाह शब्द क्या है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले आप लोग जाकर देख लीजिएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का क्लास, जो कि ये सभी प्रश्न हम कराए हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। 63 नंबर प्रश्न है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का उदाहरण है। 64 नंबर प्रश्न है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो लंबोदर शब्द कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुविरही, जो कि लंबोदर समास लंबोदर का
बहुविरही हो जाएगा। प्रश्न को देखते चलिएगा और याद करिएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि महिला का पर्यवाची है, तो महिला का पर्यवाची कौन हो जाएगा? तो महिला का पर्यवाची नारी हो जाएगा, याद रखिएगा। एड़ी शब्द का विलोम है, तो एड़ी का विलोम क्या हो जाएगा? तो एड़ी का विलोम चोटी हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। लिखावट शब्द क्या है? तो लिखावट शब्द क्या है? तो लिखावट आप लोग याद रखिएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो श्रीमती हो जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से देखिएगा कितना प्रश्न आ रहा है। तो आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग से हम क्लास करा दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा क्लास को, क्योंकि ये सभी प्रश्न कराया हुआ प्रश्न ये आ रहा है। 70 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका शुद्ध शब्द प्रमाणिक, जो कि इसमें से शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? इसमें क्या कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो क्या इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि चोर शब्द का विलोम है, तो चोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो चोर का विलोम साधु हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, सम प्लस गम गम हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को देखिएगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो श्री कृष्ण के अनेक नाम इनमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न को देखिएगा, हम जल्दी में करा रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न है, 100 प्रश्न है, तो आप लोग हम इसका आंसर लगा दे रहे हैं, आप लोग देखते चलिएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर है कि मंगमा क्या बेचती है? तो मंगमा क्या बेचती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दही इसका आंसर हो जाएगा, सी। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो मंगमा कहाँ के रहने वाली थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अवलूर के पास किसी गांव की। इसका आंसर ए हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि मांगमा किस भाषा की कहानी है? तो मांगमा किस भाषा की कहानी है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा की कहानी है। प्रश्न को देखते चलिएगा, याद करने का कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांवर दैया इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिए। प्रश्न नंबर 80 है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर 1935 हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग के एग्जाम में आए तो 1935 लगाइएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गद्यकार भी थे दिनकर जी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस किसकी तरह थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइफल की तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लगेगा?
राइफल की तरह लगाइएगा। 84 नंबर प्रश्न है कि कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न को। 85 नंबर प्रश्न है कि कौन सा महीना में माँ के लिए आराध्या देव बन गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अगहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि पापती किस पर लेटी हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पापती किस पर लेटी थी, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीता को। तो इसका आंसर लगाइएगा सीता को। 88 नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, याद रखिएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, कार्लवेल की रचना है। प्रश्न को देखते चलिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ओष्ठ हो जाएगा। भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि सुजान सागर किनकी रचना है। तो सुजान सागर किनकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद की रचना है। आप लोग याद रखिएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है। तो इस छंद का रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे। तो प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग के प्रेमघन कवि थे। तो याद रखिएगा किस काल के कवि थे, तो भारतेंदु युग के लगाइएगा। 94 नंबर प्रश्न देखिएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। तो जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बद्री चौधरी प्रेमघन की है। 95 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी कविता संकलित है। तो स्वदेशी कविता संकलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामया। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंथ का जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रानंद पंथ का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 900 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं और आप लोग इस प्रश्न को याद करने का आप लोग प्रयास करिएगा, जो कि ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है। 97 नंबर प्रश्न कहता है कि खेत शब्द है। तो खेत शब्द क्या हो जाएगा, तो खेत इस तत्भव है, आप लोग याद रखिएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। तो सत्य के लिए आग्रह, इसको एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपदान से जो अलगाव का दिखाता है, तो इसका करेक्ट आंसर अपदान कारक हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा,
तो ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न था, तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने का ज़्यादा संभावना है, जो कि ये हर साल प्रश्न पूछता है। किसी न किसी साल ये प्रश्न पूछा है और वही प्रश्न हम कराए हैं। तो ये प्रश्न जो देखे हैं तो इसीलिए आप लोगों को कराए हैं प्रश्न को, कि इसका आने का संभावना ज़्यादा है। तो चलिए, आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा। और इससे पहले आप लोग क्लास को नहीं देखें, इससे पीछे का क्लास जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास करा रहे थे, तो उस क्लास को जाकर आप लोग देख लीजिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। तो उम्मीद है आप लोग उस क्लास को देखिएगा। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रतिदिन आकर इस चैनल पर आप लोग क्लास को देखिएगा, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो हर साल पूछा हुआ प्रश्न है वही हम कराएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स को।